कहानी की शुरुआत करते हैं इस सवाल के साथ कि गुरु मच्छंदर नाथ का जन्म कैसे हुआ। बहुत समय पहले की बात है, जब मछली पुत्र मच्छंदर नाथ के जन्म के समय भगवान शिव और माता गौरा पार्वती कैलाश पर पधारे हुए थे। तभी पार्वती ने महादेव से कहा कि आप किस मंत्र का जाप करते रहते हैं। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराने लगे और बोले कि देवी, इस मंत्र के लिए एकांत का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलो हम कोई ऐसा एकांत स्थल ढूंढें जहां पर हम दोनों के अलावा और कोई भी ना हो। वे दोनों एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचे थे जहां पर मनुष्यों का कोसों कोसों तक कोई वास नहीं था। तब भगवान शंकर ने महामाया पार्वती जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना शुरू किया था। लेकिन जिस मछली ने ब्रह्मवीर्य निगलकर गर्भ धारण किया था, वह मछली पास के पानी में ही थी। मछली माँ के गर्भ में उन मंत्रों को जीव अहम भावना तज ब्रह्म रूप हो गया। जब भगवान शिव ने कथा समाप्त किया, उसके बाद महादेव ने पार्वती जी से पूछा कि कथा का सार कुछ समझ में आया कि नहीं। अंत में गर्भ के अंदर से मच्छंदर नाथ बोले, सब कुछ ब्रह्म रूप है। दूसरी आवाज़ सुनकर भगवान शिव ने उस ओर देखा, तब जाना कि मछली के गर्भ से प्रभु नारायण जन्म लेने वाले हैं। ऐसा समझकर शिव जी बोले कि तुम्हें मेरे उपदेश से महान ज्ञान का लाभ हुआ है, लेकिन पूर्ण उपदेश लाभ दत्तात्रेय जी के दर्शनों से दोबारा होगा। तुम सामर्थ्य होने पर बद्रिका आश्रम आना, वहीं तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इतना कहकर शिव जी पार्वती जी को अपने साथ लेकर कैलाश पर्वत चले गए। इसके बाद मच्छंदर नाथ मछली माँ के पेट में ही शिव जी द्वारा दिए गए मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार दिन पूरे होने पर मछली माँ समुद्र के बाहर अंडा देकर जल में चली गई। कुछ समय बाद एक बगुला मछली पकड़ने समुद्र तट पर आया हुआ था। वहाँ अंडा देखकर तेज चोंच से अंडा फोड़ने लगा। अंडे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर बगुला भाग गया। कुछ देर बाद कामिक नामक एक मछुआरा वहाँ पहुंच जाता है। सूरज के सामने तेज मुख वाला बालक देखकर उसका दिल भर आया और वह सोचने लगा कि यह तो प्रभु का प्रसाद मुझ जैसे अभागे को मिला है, ऐसा जान पड़ता है। इतने में ही आकाशवाणी हुई कि हे कामिक, यह बालक यहाँ पर तड़प तड़प कर मर जाएगा। यह तो साक्षात नारायण का अवतार है। इसे अपने घर ले जाकर अपने पुत्र के समान इसका पालन पोषण करो। यह आकाशवाणी सुन कामिक बालक को अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी से कहा कि यह बालक हमें भगवान ने दिया है। कामिक की पत्नी ने बालक को अपने गोद में लेकर दूध पिलाया। इसी दौरान कामिक ने अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाई। तब कामिक की पत्नी ने खुश होकर बालक को नहला धुलाकर कपड़े पहनाकर झूले में सुला दिया। एकाएक अपूर्व सुंदर बालक मिलने से पति और पत्नी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश थे। धीरे धीरे बालक मच्छंदर नाथ 5 वर्ष का हो गया। एक दिन उसका पिता कामिक उसे मछली पकड़ने समुद्र तट पर अपने साथ ले गया। जब कामिक ने मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका तो उसमें बहुत सी मछलियां फंस गईं। पिता ने उन्हें टोकरी में भरकर बेटे के पास लाकर रख दिया। तब पिता का यह कार्य देख बालक ने सोचा कि मेरे मातृवंश का हनन करने वाला कसाई जैसा कार्य मेरे पिता कर रहे हैं, हरगिज नहीं होने दे सकता। कामिक जब दोबारा मछली पकड़कर मच्छंदर के समीप लेकर आया तो अपने बेटे की करतूत समझकर टोकरी को खाली देखकर उसे धमका कर बोला, मैं तो कितनी मेहनत से मछलियाँ पकड़ कर लाता हूँ और तू उन्हें पानी में बहा रहा है। अब खाएगा क्या? भीख मांगनी पड़ेगी। अब मछलियां दोबारा पानी में मत छोड़ना। और ऐसा कहकर वह वापस मछलियां पकड़ने समुद्र तट की ओर चल पड़े। मछलियों के कारण पिता की डांट से बालक मच्छंदर नाथ को काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरा ये अधर्मी पिता मानने वाला नहीं है, इससे तो भीख मांग कर खाना ही 1000 गुना बेहतर है। इसलिए अब से जब भी खाना खाऊंगा भीख मांग कर ही खाऊंगा। पिता को मछलियां पकड़ने में मगन देखकर और उनसे नजरें चुराकर बद्रिका आश्रम की ओर चल पड़े। काफ़ी दिनों की यात्रा के बाद वह वहां जा पहुँचे। वहां जाकर 12 वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या की, जिससे उनका शरीर मात्र ढांचा ही रह गया था। शरीर में सिर्फ हड्डियां मात्र ही रह गई थी।